आएगा और ये 3 जो यहाँ इंटू होगा तो माइनस log 3 की पावर 3 आएगा 27 हो जाएगा। 3 आएगा ना, 3 यहाँ आएगा तो 3 की पावर 3 नहीं होगा। नहीं समझ में, ये 3 कहाँ जा रहा है, यहाँ इंटू 3 को इधर ला रहे हैं भाई, और यहाँ 9/2 तो dy/dx यह आ गया log ऑफ 27 हुआ, यह -9 हुआ बाई 2 है, 2 एलसीएम लेना है यहाँ पर, है ना, बटा 2, ये 2 इधर आ रहा है, -9/2 यहाँ कर दिया, और ये वैल्यू ये 2 कैसे आएगा, 2 आएगा, 2 यहाँ आएगा, ऐसे आएगा 2, इस तरह से आएगा, और log 8 प्लस ये डी वाई है। अब इसको और आप 4 साल कर लें, आ रहा माइनस काम लेना है यहाँ पर, माइनस काम लेना यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। 27 पर 2 पावर लगाएंगे, हाँ तो आ गया आपका 729 आ जाएगा, ये 4 आ गया, ये 2 पावर लगाएंगे 64 हो जाएगा, ऐसे कर दिया है। माइनस log 27 की पावर 2, 27 पर 2 और प्लस 9 ऐसे लिख सकते हैं, और ये आएगा log 8 की पावर 2 प्लस 2, 8 के 64 आ गया ये, और 27 का स्क्वायर आ गया 729, फर्स्ट आंसर है। मानित रखना था, और देखना सवाल कौन से नहीं आ रहे हैं। कल 2-3 लोग अब्सेंट हुए थे, आज जो आ गए नहीं आ गए, अब्सेंट होने की कोशिश कम करें, और एग्जाम तो बहुत निकलेंगे, तैयारी के बिना मत फॉर्म भरो। फॉर्म भरने मतलब हुआ कि तैयारी करो तब जाके फॉर्म भरो, ऐसे तो लाख लोग बैठे हैं बिना तैयारी के, तो पैसे गंवाना है और समय गंवाना है दोनों। तैयारी करके किसी कंपटीशन में बैठ रहो तो पूरा प्रिपरेशन करके बैठोगे तब सिलेक्शन, फॉर्म भरने से नहीं होता। तैयारी करो, जो सेकंड ईयर में बैठ रहे हैं तैयारी करें, किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं उसकी तैयारी करें। चलो और कौन से पूछना है? 84 साइन इनवर्स x 1 माइनस x रूट x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x रूट x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, फॉर्मूला साइन इनवर्स x माइनस वाई का, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स रूट x, यह फॉर्मूला देखें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y को लिखते हैं साइन इनवर्स x, ये देखिए क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस ये स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला है, लिखवाया हुआ आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखवाया, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। यह साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई नोट्स में है, केवल समझना है, नोट्स में दे रखा हूँ फॉर्मूला,
क्या लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर है ये वाई स्क्वायर लगाएंगे या वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये लगाते फॉर्मूला ये आ रहा है। देखो ये लगाएंगे फॉर्मूला इसी तरह से तो साइन इनवर्स एक्स आएगा एक्स आ गया इसका स्क्वायर करेंगे देखो आ गया ये वाला फिर देखो वाई कौन सा मान रहे हैं इसको वाई मान रहे हैं वाई की जगह पर रखोगे रूट एक्स आ गया है ना वन माइनस एक्स स्क्वायर ये लगाओ तो फॉर्मूला ये वाला लगाओ इसमें अब साइन इनवर्स का डिफरेंस हो जाएगा इसका डिफरेंस देखो हो गया सीधे और करना क्या हो गया ना अब क्या करोगे हाँ अब क्या करोगे भाई इसका स्क्वायर करेंगे यार 1/2 रूट यस रूट एक्स का डिफरेंस 1/2 अब एक ही लाइन बचा हम ही कर दे रहे हैं ना ये फॉर्मूला देखो यूज किया जा रहा है ऐसे सवाल आते हैं कंपटीशन में तो रिजल्ट बेसिस पर सवाल आ रहे हैं तो ऐसे सवाल आ जाए तो कोई टाइम नहीं लग रहा सीधे इसको ऐसे लिखें ऐसे डिफरेंशिएट करें है ना ये फॉर्मूला क्या होता है साइन वर्स वाई कैसे लिखते हैं इसे तो साइन इनवर्स लिखेंगे ये देखो अब फिर यस लिखते हैं यस आ गया अंडर रूट वाई स्क्वायर देखो तो वाई कौन सा ही था रूट एक्स स्क्वायर करेंगे तो आ गया फिर फॉर्मूला में देखो वाई यानी वाई रखेंगे कौन सा रूट एक्स वन माइनस यस स्क्वायर मतलब यस की जगह पर क्या है एक्स है वाई जगह पर क्या है रूट एक्स है तो वाई जगह पर यहाँ रूट एक्स रखेंगे वाई जगह पर रूट एक्स रखेंगे यही बन रहा फॉर्मूला तो यहाँ पर ये लग रहा फॉर्मूला बढ़िया दिमाग में याद रहेगा चलो और कौन सा पूछ रहे हैं 87 वाई लॉग एक्स अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर तब लॉग एक्स अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर है तब ये पूछ रहा है कौन सा पूछ रहा भाई 1 प्लस ए स्क्वायर y2 एक्स y1 ये पूछ रहा है ना y इक्वल टू लॉग एक्स अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर है तब 1 प्लस ए स्क्वायर y2 एक्स y1 की वैल्यू क्या होगी तो डिफरेंशियल करें ये लाना y2 मतलब 2 बार डिफरेंशियल y2 मीन्स क्या हुआ ये y1 मतलब 1 बार डिफरेंशियल y2 मतलब 2 बार डिफरेंशियल ठीक है dy/dx निकालना है लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है 1/, लाग एस होता क्या लिखते हैं 1/x तो 1/, में लिखेंगे x अंडर रूट 1 प्लस यस ऐसे और फिर वापस करेंगे इसका हाँ वैस का 1 रूट का डिफरेंशियल 1/2 रूट 1 प्लस यस स्क्वायर वापस करेंगे 1 का 0 यस स्क्वायर का 2x ये आया लॉग का डिफरेंशियल क्या आएगा 1/, आया x प्लस अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर लॉग एस का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x तो 1/, में आ गई वापस इसका भी करेंगे तो यस का 1 रूट का डिफरेंशियल 1/2 रूट 1 प्लस ए स्क्वायर है अब वापस अंदर वाले करेंगे 1 का 0 ए स्क्वायर का 2x ठीक है अब इसको 2 से 2 का कट गया ये 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे वाला भी कटेगा है ना तो जबकि यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स आएगा यही आ रहा ऊपर तो आप क्या आ जाएगा रूट 1 प्लस ये स्क्वायर यही आएगा कैसे ये एलसीएम लेंगे नहीं वाला अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स ऊपर आया यही बात नीचे भी आ रहा है अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स तो ऊपर नीचे से कटेगा नीचे का बचेगा यही बचेगा हल करने पर यही आएगा
अब डी बाई डी एस को क्या लिखते हैं y1, क्या लिखते हैं y1, डी बाई डी एस को लिखते हैं y1, सुना y1, इसको इधर लाएंगे यस का y1 इक्वल टू 1 y1 और इसको इधर ला दिया, रूट है तो क्या करें, स्क्वायर करेंगे। कल सवाल कराया था, इसे देखना, कल सवाल कराया था, उसको ढंग से फॉलो करोगे तो बैठेगा सवाल। स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, दोनों तो क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, रूट के सवाल है तो इसको स्क्वायर करते हैं, कर लिया। अब डिफरेंशियल करें तो 1 प्लस ये स्क्वायर लिखे y1 स्क्वायर डिफरेंशियल 2y1, y1 को वापस करेंगे y2। ध्यान देना भाई, ये लिखा y1 का डिफरेंशियल, y स्क्वायर डिफरेंशियल क्या होगा 2y1, और y1 को वापस करेंगे y2। y मतलब डी बाई डी एस है, y मतलब क्या होगा, y मतलब डी वाई बाई डी एक्स है। जब दोबारा करोगे ना इसका तो डी वाई डी एस है, देखो ये डी वाई डी एस है, y मतलब दोबारा करेंगे तो यहाँ y2 लिखेंगे, तो इसका दोबारा करना है तो d2y बाई डी एस स्क्वायर, यानी y1 को y1 स्क्वायर 2y1, और y1 को वापस करेंगे तो y2 मतलब ये वाला डिफरेंशियल हो रहा। अब इसका किया था, इसका नहीं किया था, अब इसका करेंगे तो 1 का 0 ए स्क्वायर का 2x y1 स्क्वायर, 1 का 0 ए स्क्वायर का 2x, ठीक है, y1 स्क्वायर, 1 का क्या हुआ 0, समझ में आया। अब 2y1 कट रहा है, देखो y2 2y1 कट गया तो x y1 आ गया बराबर 0, यही बात पूछ रहा, आ गया 0। कल सवाल स्ट्रेस कराया था, याद है, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश करें थोड़ा सा करने का। सवाल हार्ड नहीं आ रहे हैं एग्जाम में, हार्ड नहीं पढ़ने से हो जा रहे हैं। यदि स्टडी नहीं ढंग से नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं लाएंगे तो हार्ड सवाल बन जा रहे हैं, हार्ड आने रहे एग्जाम में। चलो और कौन सा होता है, जल्दी बोला 96 के पहले और किसी पूछना पूछ ले, सवाल करके आना है, मैं बोल रहा हूँ डेली, ये नहीं मेरे पास समय नहीं है, लाइफ नहीं है, मामा मामी आ गए, ये सब बहाना नहीं चलेगा। हाँ, काम करके आना है। हाँ, आपके पास ले रहे हैं, देख लो, ये नहीं और मर्जी से नहीं ले रहा, मैं सवाल बोल रहा हूँ करो, नहीं आए तो पूछो, तरीका यही है। आप करके आओ, नहीं आता है तो क्लास में सवाल पूछो, आप पूरा देखो छूट दिया जा रहा है, हर सवाल, जो भी सवाल नहीं आता है करके आना, नहीं आता है सवाल पूछें, बता ही नहीं दे दूँ। 96 के पहले कोई नहीं पूछ रहा, इसका मतलब करके लोग नहीं आ रहे हैं, क्या लग रहा है, या कर लिए होंगे। समय गति को रोक नहीं पाओगे, मैं समय हूँ और समय के अनुसार से कोर्स हो जाएगा, उसी गति को रोको मत, सवाल करो, काम करो, पढ़ने आए हो तो, है ना, उसी गति को रोको मत। ये समय है तो ये समय थोड़ा रुक रहा है, जैसे आप नहीं काम करोगे तो भी देखो बज रहा है आपका 10, समय बढ़ता जा रहा है, समय आपका इंतजार नहीं करेगा, है ना, समय आपका इंतजार करेगा, आप समय को इंतजार करोगे। तो समय के अनुसार से पूछ करें, सवाल को फटाफट करें, समय पूरा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि समय नहीं दिया जा रहा भाई, समय मैं पूरा दे रहा हूं सवाल करने के लिए। 96 देखें, डी बाई डी एक्स tan 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, है ना। प्रतिस्थापन करेंगे, प्रतिस्थापन में गलती कर रहे हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है। ये स्क्वायर को tan थीटा पुट करते तो काम बन जाता है। क्या पुट करते भाई, tan थीटा,
ये स्क्वायर को मान रहे हैं टेन थीटा, हाँ, तो यस को मान रहे होंगे, तुम यस को मान लिया होगा, तो यस को मानेंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। हाँ, तो फिर टेन वर्स है तो क्या चाहिए, टेन चाहिए, टेन वर्स टेन चाहिए, तो यस मानेंगे, यस को मानेंगे तो सवाल इस साल नहीं बैठेगा, अगले साल नहीं बैठेगा। तरीका सीखे डी बाई डी, सब में मेथड देखो लग रहे हैं, और यह ऐसे सवाल रटा नहीं है, देखो तरीका सीखे फॉर्मूला बनाना है। ये स्क्वायर को मैं 10 मान लिया, 1 + 10 मान लिया, है ना, तो डी बाई डी एक्स, अब ये फॉर्मूला बन गया अपने पास, 10 वर्स और 10 π/4 प्लस माइनस आएगा π/4 माइनस 10 a माइनस b फॉर्मूला बन गया। 10 a माइनस b फॉर्मूला क्या होता है, 10 a यानी 10 π/4 1, 10 π/4 tan थीटा 1 प्लस 10 π/4 tan थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, 10 a माइनस b का 10 π/4 माइनस tan थीटा 1 प्लस 10 π/4 tan थीटा, ठीक है। अब 10 वर्स 10 कर लिया, डी बाई डी एस π/4 और थीटा, थीटा वैल्यू क्या है, 10 वर्स एस स्क्वायर, π/4 थीटा वैल्यू क्या है, 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर, 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका मतलब भी थीटा यहाँ से थीटा वैल्यू आ गया 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे 0, 10 इनवर्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यस कितना था, हाँ यस स्क्वायर बात करेंगे 10 होगा सही, 10 इनवर्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस का स्क्वायर, आई स्क्वायर का 2s आ गया होगा, 2s/1 माइनस एस को, चलो और कौन सा आ रहा है, देखो 10 इनवर्स पर भी सवाल आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड में सब पर आ रहे हैं, उसी टाइप के सवाल आ रहे, उसके जैसा हटकर भी सवाल डाले गए हैं कि जो आ जाए तो ऐसे आ जाए। 110 रेडियन बदलेंगे, वाई वैल्यू क्या है आपका, cos 0 डिग्री, वाई वैल्यू cos यह डिग्री, तब डी वाई बाई डी एस, पूछ रहा है, वाई वैल्यू cos यस डिग्री, तब डी बाई डी एस पूछ रहा है। तो देखो 100 डिग्री को रेडियन बदलना है, क्या बदलेंगे, रेडियन में, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है। 180 डिग्री में क्या होता है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री का, तो चूंकि 1 डिग्री बराबर कितना होगा, इसलिए 1 डिग्री बराबर कितना होगा, π/180 रेडियन, है ना, इसलिए यस डिग्री बराबर कितना होगा, एक्स π/180 रेडियन, एक 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता, मालूम है ना। 180 डिग्री को डिग्री है, ये रेडियन लिखते हैं, पाई क्या, जैसे पाई लिखते हैं, π/2 लिखते हैं, π/4 सब रेडियन है, पाई π/2 π/4 लिखते हैं ना, ये सब क्या है, पाई जहाँ गया सब रेडियन है।
तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में क्या होता है, पाई बटे 180 रेडियन हुआ, ठीक है। और एस डिग्री में क्या होगा, एक्स पाई बटे 180। लिमिट में भी आया था, इस बार बताया था। तो वापस बोला था कई जगह रिपीट होंगे। अब ऐसे देखो वाई लिखेंगे। अब यहाँ डिफरेंशियल कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना, क्योंकि डी वाई डी एस निकाल रहे हैं। देखो ऐसे निकालते हैं, इसका डी वाई डी एस पूछ रहा है, तो क्यों दिमाग नहीं लोग चला रहे हैं। जैसे देखो टी अपान डी एक्स आकाश ये। अब यहाँ डिफरेंशियल करते हैं तो इधर भी डिफरेंशियल किया। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ एक्स है, यस यहाँ रेडियन होता है, यस क्या है वाला, ये डिफरेंशियल जो करते हैं ना हमेशा, ये जैसे एक्स है और कास साइन में एक्स, साइन और कास आ जा, साइन और कास आ जा, उस केस में एक्स रेडियन है, यानी रेडियन की स्पीड में कर रहे डिफरेंशियल। जैसे आपने मान लो आ गया साइन एक्स, और यहाँ डिफरेंशियल करते हैं तो ये भी रेडियन है और ये भी रेडियन है, तभी तो साइन एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो कास एक्स लिखते हैं। तो ऐसे सवाल में साइन कास का सवाल करते हैं तो ध्यान देना, डिग्री है तो उसको रेडियन बदलना है, क्योंकि फार्मूला रेडियन के रिस्पेक्ट में ये फार्मूला बने हुए हैं। ये साइन एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो जो वैल्यू आई तो एक्स रेडियन है, ये भी केस क्या है, रेडियन है, समझ में, डिग्री में नहीं है। तो यहाँ पर डिग्री है और रेडियन नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी रेडियन बदला, इसको भी रेडियन में बदलते हैं। हाँ, एक ही तरीका है, हमेशा दांत डिफरेंशियल करते हैं ना, चाहे एक्स है तो भी एक्स सेम होना चाहिए ना यार, ये सेम होना चाहिए। यहाँ सेम कहाँ है, एक्स डिग्री है, ये एक्स है, सेम कहाँ है भाई, बराबर नहीं है, करेंगे गलत हो जाएगा सवाल। तो डी बाई डी एक्स और कास इसको बदल दिया, एक्स डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स पाई अपान 180, ये लिख दिया, डिग्री जो कर दिया। अब देखो एक्स आ गया, यहाँ एक्स आ गया, अब ये भी रेडियन है, ये भी रेडियन हो गया, आप कर सकते हैं डिफरेंशियल, ठीक है, समझा ना। कास डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स पाई अपान 80, वापस करेंगे एक्स का 1 पाई बटे, आगे लिखे यहाँ लिखे पाई बटे 180, वापस करें डिफरेंशियल तो एक्स का 1 पाई अपान आ गया, पाई अपान। आगे सुनिए, ठीक है। और कौन सा पूछना है, 113। यू वैल्यू है एस की पावर एम, वाई पावर एम, यस यू वैल्यू एस की पावर एम, एस की पावर एम वाई पावर एम, ड्यू बाई क्या पूछा, ड्यू बाई यू, ड्यू बाई यू पूछा, ठीक है, ड्यू बाई यू, ड्यू बाई यू का मान पूछा। ये लाग लिखेंगे, पावर यहाँ लग गया ना, पावर, तो लाग लगा कर लाग लें दोनों तरफ, यम लाग यस लिख सकते हैं, यम लाग वाई, लाग ले लिया, लाग यू लेंगे तो क्या होगा, इंटू लाग लेंगे तो यम लाग यस इंटू प्लस, बता दिया वैसे पहले भी, डिफरेंशियल करेंगे है ना, डिफरेंशियल करेंगे 1 अपान यू डी अपान डी एक्स, है ना, ठीक है। यम लाग एक्स का 1 बाई एक्स, यन लाग वाई का 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे में लाग यू का 1 अपान यू, यू को एस वापस कर रहे हैं, किसी स्पीड में, एस की स्पीड में,
और यम लिखा, log s कौन पर यस लिखा, प्लस एन लिखा, log y कौन पर वाई लिखा, और वाई का डी वाई बाई डी एस लिखा। अगर है समझ में आ गया। अब ये क्या किया, डी एस को इधर कर दो, क्योंकि ये पूछ रहा डी बाई यू पूछ रहा ना, तो डी बाई यू पूछ रहा है, तो ये डी एस क्या करना है, इधर करना है, एम बाई एक्स डी एक्स एन वाई डी वाई, डी एस कट गया ये वाला, ये डी एस किधर भेज दिया, डी एस को यहाँ भेज दिया, डी एस कट गया, डी एस आ गया, आ जाना चाहिए। ये साल राजस्थान यूनिवर्सिटी आलू पूछा गया था सवाल, इसलिए डाला गया। ये नोट में सवाल कई कंपटीशन में कहीं न कहीं आए हुए हैं, तो बहुत जगह से करेक्शन किया गया, एक किताब से लिखा गया, कई किताब पेश किया गया। सवाल आपके 2 आएंगे, 3 आएंगे, मान लो इतने आएंगे, 2 3 और कई जगह से करेक्शन किया गया है ना। तो आप इन सवालों को देखेंगे, करेंगे, तो आरपीएससी जो उठाई किताब, तो कई किताब उठाती है, तो हम लोग भी कई किताब उठाते हैं, हाँ, वो भी कई बुक से निकाल, एक किताब से भी नहीं देती है, वो भी कई बुक से उठाती है। तो हम भी लोग कई बुक्स देखते हैं मार्केट में कितने बुक्स अवेलेबल हैं, तो हम भी लोग बहुत से बुक का देखते हैं, कौन क्वेश्चन नोट में डाला जिससे स्टूडेंट को भी फायदा मिले, हम भी लोग दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाकर सवाल डालते हैं। चलो भाई, और कौन सा पूछना है? 128 128 देखा, यस इंटू वाई, यस इंटू वाई इक्वल टू का लिखा गया, एक्स प्लस वाई की पावर एन, है ना, एन दिया एन, तब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो एन पूछ रहा, तो एन पावर एस इंटू वाई इक्वल टू एस प्लस वाई पावर एन है, तब डी वाई डी एस इक्वल टू वाई बाई एक्स है, तो एन। जैसे 12th में पढ़े होंगे, इस टाइप के सवाल नहीं पढ़े होंगे, तो देखो हट कर सवाल काफ़ी डाले हुए जा रहे हैं कि यदि उसके दिमाग के इधर कई बुक से वो देखें, तो ये सवाल हट कर जो सवाल डाल रहे हैं यदि वो आवे तो आप कर सको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, है ना भाई, डी वाई डी एस चाहिए, और डी वाई डी एस की वैल्यू क्या, वाई बाई एक्स है, हाँ, तो ये डी वाई डी एस की वैल्यू वाई बाई एक्स का रहा है, तो एन पूछा ना, डी वाई डी एस की वैल्यू वाई बाई एक्स बोला है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस करें एस का 1 इंटू वाई, और यस लिखते हैं, यस लिखते हैं, वाई का डिफरेंस कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स, यस का 1 इंटू वाई, है ना, फिर यस लिखा, वाई का डी वाई बाई डी एस लिखा, इसका डिफरेंस करें, पावर कितना एन है, एक्स प्लस वाई पावर एन माइनस 1 लिखा, वापस करें, यस का 1 लिखा, और वाई क्या लिखे, डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखेंगे ना। तो डी वाई डी एस की वैल्यू कितना दे रखा है, डी वाई डी एस की वैल्यू कितना दे रखा है, वाई अपन एक्स, तो वाई अपन एक्स रख सकते हैं, तब दे रखा है, वाई बाई एस, डी वाई डी एस का मान नहीं निकालना है, डी वाई डी एस की वैल्यू वाई बाई एक्स है, तो यह निकाल, तो डी वाई डी एस की वैल्यू वाई बाई एक्स है, तो एन पूछ रहा, तो वाई एक्स, डी वाई डी एस की वैल्यू वाई अपान एक्स लिख दिया, एन
एक्स प्लस वाई की पावर एन माइनस वन वन और डी बाई डी एक्स वैल्यू वाई बाई एक्स। ठीक है, मतलब डी बाई डी एक्स की वैल्यू अपन क्या किया, पुट किया। सब सवाल कंपटीशन लेवल से लिखे हुए हैं, ऐसे सवाल आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, मान रखें डी बाई डी एक्स का। अब देखो एस एस कट गया, वाई बाई कितना होगा 2y है ना। यहाँ पर देखें एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई है तो एन इंटू एक्स प्लस वाई पर कितना आएगा एन अपान एक्स आएगा ना। अरे एक्स प्लस वाई, तो यहाँ भी एक्स प्लस वाई आ रहा है, एक पावर है तो यहाँ एक कट जाएगा, एक अपान एक्स आया तो एक्स इधर लिख दें, लिख दें आया समझे। आई एक्स वाई की जॉब पका लेते हैं, लिखते हैं ये देखो, आई एक्स वाई की जॉब पका लेते हैं है ना। एक्स वाई जॉब पर एक्स प्लस वाई पर एन लिख दिया। यहाँ से देखो एक्स इंटू वाई में एक्स प्लस वाई पर एन लिख सकते हैं भाई, आंसर मिला के तो मिल गया होगा, ये कट गया देखो 2 बार एन। कौन सा वाला हार्ड है वो मैं रखूंगा क्या रखें, देखो हम रख ही रहे ना, सवाल समझाया जा रहा है, वैल्यू यहाँ दिया तो रख सकते हैं। सवाल ऐसे कंपटीशन में आते हैं, कंपटीशन के हिसाब से सवाल डाले हुए हैं सब है ना। ये 12th की किताब से क्वेश्चन नहीं उतार कर रखे गए नोट्स में, ये आप किताब तो होगा आपके पास, देख रहे हो क्या सारे मिलने का सवाल उसमें नहीं मिले हाँ। इसके सवाल हम तब मिलेंगे, कुछ सवाल मिलेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। पूरे मिलते जब उसी किताब से नोट बना होता तो आप लोग उसी को पढ़ के जाओगे आँख मूंद कर, नहीं होगा। उसको किताब उस भी देखना है जो देखने लायक है, करने लायक तो करो, लेकिन निरार उसी से होगा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन घुमा के आते हैं यानी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डाल रखे हैं है ना, इस तरह डाल रखे हैं जो क्वेश्चन हम लोग सर्च करके कहीं न कहीं से लिया गया है क्वेश्चन। सर ये 134 में सर ये 130 में प्लस माइनस हाफ आंसर आ रही है, तो ये प्लस माइनस कब होगा? वन बाई वन बताने से कौन पूछे आप? वो 134 सबका समस्या समाधान में हूँ भाई, क्यों परेशान हो गए? मैथ की स्पेशल कोचिंग है जेवर मैथ क्लासेस है ना। MSc MPhil मेरी डिग्री है, बहुत साल का पढ़ाने की एक्सपीरियंस है, काफ़ी लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं, हमारे अनुसार से चलेंगे पक्का सिलेक्शन है। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन करो तो करो, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन करके लाओ है ना, तो ये सब करेंगे तो पक्का सिलेक्शन है। बहुत कोचिंग में बोलते ही नहीं पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है हाँ, तो वैसे काम नहीं चलेगा। देखें यहाँ पर लाग 7 लाग x 7 है, तो डी बाई डी एस पूछा है, ये वाई वैल्यू है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये वैल्यू आ रही है। तो देखो डिफरेंशियल करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ डिफरेंशियल करते हैं लॉग एक्स बेसी होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई बेसी, पहले समझे इसको फंडामेंटल समझे, जो डिफरेंशियल अपन करते हैं इसे लॉग एक्स, इसका बेस क्या होता है ई, तब जाकर इसका आंसर 1 बाई एक्स होता है। तो बेस अलग हो तो फिर वो हाँ तब नहीं होगा, हाँ तब नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो लॉग एक्स बेसी है तभी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर बेसी नहीं है कर रहे हैं ऐसे गलत है, तो बेसी है। अब यहाँ पर देखो लाग है और यहाँ पर लाग है से बेसी है ही नहीं है, 7 आ गया, तो बेसी में बदलने के तरीके अपने पास है, क्या है कई बार लिख चुका हूँ मैं, लाग ए बेस बी हो, देखो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, पहले भी लिखा था अब भी लिख रहा हूँ, लाग ए लिखते हैं बेस ई क्या लिखते हैं, और लाग बी
बेस ई। बेस ई। ये लाग वाला चैप्टर आप किताब में कहीं मिलेगा, आप इस 9th 10th 11th की बुक में कहीं कहीं मिल जाएगा, ये सब फॉर्मूले हैं। तो लाग ए बेस बी है तो लाग ए बेस ई लिखते हैं, लाग बी बेस ई लिखते हैं। ये बदल दिया तो ये फॉर्मूला पर लगाएंगे, है ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और ध्यान दिया कि बेस ई पर ही डिफरेंशियल होता है। तो ये पहले तो यहाँ देखें, चेक करें पहले इसको। लाग इसको मान लिया ए, क्या मान लिया इसको ए, और इसका मान लिया बी, इसको माना ए, इसको माना ए, तो क्या लिखे लाग और लाग एक्स बेस बी और बेस ई। देखो लगा दिया लाग ए, मतलब ये वाला ए, ये है, इसको तो ए मान लिया, इसको बी मान लिया, समझ में आया। और फिर लिखेंगे लाग 7 बेस ई, लाग बी बेस ई, मतलब इसको किसको ही माना, इसको अपन ए मान लिया, है ना। तो लाग ए लिखा बेस ई, और इसको माना बी, लाग बी बेस ई। आया समझ में लाइन, है ना। ये देखो बेस ई दोनों लिख दिया। मतलब इसी को लिख कर लाग ले लो, बेस ई लिखो, फिर लाग से में लिखो, बेस ई लिखो। ये फॉर्मूला समझ में आना। इस फॉर्मूला को यूज किया, ए और बी है तो इसको मान लिया ए और इसको मान ले बी। अब देखो यहाँ लाग ही पर है तो इसका डिफरेंस कर सकते हैं। ये तो कांस्टेंट आ गया, ये तो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब और लिखे डी बाई डी एस